हाँ जी, भाई साहब। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली हमने क्या किया था, दुबई के लिए होटल बुकिंग की थी अगोडा के थ्रू। तो अगोडा जो ऐप है और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जी, तो इसके थ्रू हमने बुकिंग की थी। तो उसमें क्या हुआ, हमने HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। तो उसमें जैसे ही हम पेमेंट पेज पे आके पेमेंट करने का ट्राई कर रहे थे, तो उसमें हमें कार्ड की डिटेल भरने के बाद कोई भी OTP नहीं आया। डायरेक्ट हमारा पैसा कट गया। आगे हम मेंशन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप देख लो। इसमें 60,500 के करीब कुछ अमाउंट था फॉर डेज के लिए। तो इसमें डायरेक्ट हमारा पैसा कट गया था। बट इसके बाद जो ऊपर आप पेज के ऊपर देख सकते हैं कि बुकिंग कंफर्म नहीं की गई गोडा की ओर से, पेमेंट कट गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग मतलब आपका क्रेडिट कार्ड जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बट उन्होंने एक चीज़ और साथ में लिखी है कि दूसरा रूम अवेलेबल करवा देंगे, उसके लिए आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना कैश में। जो अमाउंट था 60,500 समथिंग अमाउंट था, कि वो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे जाके पे कर देना। तो भाई ये तो लोचा हो गया था। इसके बाद तो सभी मेल भी आ गया बैंक की ओर से और SMS भी आ गया कि भाई पैसा कट गया है आपका, ये देख लो आप स्क्रीनशॉट वगैरह। तो इसके बाद हमने क्या किया, तो इसके बाद हमने अपना जो बुकिंग ID वगैरह था जो फेल हुआ था, तो वो सभी चीज़ें हमने अगोडा को मेल कर दी। अगोडा की ओर से हमें मैसेज मिला कि हमारे पास कोई भी आपकी ओर से जो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है। तो इसके बाद हमने बैंक में कॉल किया। बैंक वालों ने हमें बताया कि हाँ, आपकी 2 ट्रांजैक्शन पहले फेल हो गई थी, बट थर्ड टाइम जो है आपका पैसा कटा है। और अगोडा नाम की कंपनी है, agoda.com, और उसको गया है पैसा। ठीक है, इसके बाद हमने सोचा कि कैसे करें, डिस्प्यूट लगा देते हैं। तो बट डिस्प्यूट लगाने का रीज़न ये था क्योंकि अगोडा बोल रहा था हमारे पास पेमेंट नहीं आई है, और बैंक बोल रहा था पेमेंट अगोडा को चली गई है। तो इसके बाद बैंक ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि पैसा कट जाता है, बट वो सामने वाले के पास नहीं जाता है। पहले भी मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं हैदराबाद में था, तो वहाँ पे मैंने ATM से विड्रॉल करने का कोशिश कर रहा था। तो मेरे को SMS आ गया था, अकाउंट से पेमेंट कट गई थी, बट ATM मशीन ने मुझे पैसा ही नहीं दिया। तो उस टाइम पे भी मैंने डिस्प्यूट लगाया था, तो मेरा वो आ गया था, रिफंड आ गया था मुझे बैंक की ओर से। तो इस कंडीशन में भी बैंक वालों ने हमें बताया कि अगर आप डिस्प्यूट लगाते हैं तो 50 डेज का उसका टाइम है, 50 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप 4-5 दिन जो भी है, वैसे तो 10 दिन का टाइम रहता है इसका अगोडा का कि रिफंड आ जाता है। तो क्या आप ऐसा करो, 5-6 दिन और वेट कर लो, क्योंकि बीच में हॉलीडेज भी थी। तो हमने सोचा चलो वेट कर लेते हैं। इसी टाइम में जो मेरा बुकिंग थी वो 26 ऑफ आई थिंक 26 या 7 था, अक्टूबर था। तो उसके पहले मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था 22 को शायद। और अगोडा की बुकिंग के बाद मेरा जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ था वो था 28 को। तो 22-23 वाली ट्रांजैक्शन, उसमें अनवैलिड अमाउंट में मेरा क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री में शो कर रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, सीधा 28 का जो था ट्रांजैक्शन वो शो कर रहा था। उससे मतलब पैसा तो कट नहीं था, मतलब पैसा तो कट चुका था कार्ड से, बट अनवैलिड जो अमाउंट थी उसमें वो 60,500 वो शो नहीं कर रहा था। तो उसको लेके मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ भाई, पैसा रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि बैंक ने अनबिल्ड अमाउंट में वो 60,000 की ट्रांजैक्शन अभी शो नहीं की थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि डिस्प्यूट नहीं लगाते हैं, तो और वेट कर लेते हैं। तो हमने और वेट किया, और इसके बाद मैंने दोबारा से कॉल किया बैंक को। 1 नवंबर को, हाँ, 1 नवंबर को मैंने कॉल किया रिलेशनशिप मैनेजर से। तो वो बोल रहे थे कि
आपका पेमेंट जो है जो पेमेंट डिपार्टमेंट है इसका HDFC का, उसको मतलब उसके पास आ गया है कार्ड, उसके पास डिटेल है सभी। तो आपका भी अनबिल्ड अमाउंट में जो आपका पैसा कटा हुआ था कार्ड से वो डिपॉजिट हो गया है, हमारे सिस्टम में शो कर रहा है। आपके जो कार्ड में वो नेट बैंकिंग के ऊपर शो होने लग जाएगा 1-2 दिन में। तो जस्ट अभी मैं देख रहा था कि वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गया है। तो ऐसा नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता। वैसे अगोडा के बारे में जो नेट पे है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, लिखा तो है सब कुछ कि ये फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। बट जो एक चीज़ सही नहीं है, जो कि इंडियन कस्टमर है, इंडियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनका पैसा विदाउट OTP के सीधा कट जाता है, वो सही नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट OTP तो आना ही चाहिए, वो इतना बड़ा अमाउंट है तो OTP आना ज़रूरी है। पता नहीं ये बैंक का इंटरनल कुछ होगा, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, बट उसके लिए चाहिए कि OTP तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो हाँ, यही था बस कि पैसा हमें मिल गया है अगोडा की ओर से। अगोडा की ओर से तो नहीं बोल सकते, बैंक की तरफ से गया था पैसा, बट वो पहुंचा ही नहीं अगोडा के पास, तो हमें रिटर्न आ गया है। तो तकरीबन लगा इसको फर्स्ट मतलब 5 दिन तो लग गया, 5-6 दिन लग गया। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा तो है अगोडा के बारे में कि फ्रॉड है, ये है वो है, बट नहीं है। जो अगर आप इनको मेल करेंगे, इवन के इंस्टाग्राम पेज है इनका अगोडा का, वहाँ पे आप इनको मैसेज करोगे ना तो कि मेरे साथ ये हो गया, तो विद इन 1 डे आपको रिप्लाई आएगा कि आपका बुकिंग आईडी बताइए, ट्रैकिंग आईडी बताइए, ये बताइए, वो बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। रिस्पॉन्सिबल तो हैं जी। इंस्टाग्राम पे इनका है अगोडा इंडिया के नाम से, तो उधर भी जाके आप इनको बता सकते हैं कि जे हमें प्रॉब्लम आई है, तो सॉल्व हो जाएगा। पैसा तो अटक गया था एक बार, 5 दिन के बाद हमें मिल गया है, यही था। तो बैक की आपने बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह देख लिए होंगे, जो अमाउंट कटी थी, बुकिंग आईडी वगैरह सब कुछ। तो और अभी भी मैं अटैच कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू।